नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आजकल हर लैंडलॉर्ड का सबसे बड़ा डर वो भगोड़ा किराएदार होता है जो महीनों रेंट नहीं देता, फोन उठाना बंद कर देता है और एक दिन चुपके से ताला लगाकर गायब। आप अपनी मेहनत की कमाई से बनाई हुई प्रॉपर्टी के बाहर खड़े रह जाते हो, सोचते हो अरे यार अब क्या करूं, ताला तोड़ दूं, पुलिस को बुलाऊं या कोर्ट का चक्कर काटूं। ये कहानी तो हर दूसरे मकान मालिक की जिंदगी में कभी ना कभी आती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं वो पूरी सच्चाई, नए किराया कानून की हकीकत, लीगल जाल से लेकर स्मार्ट सॉल्यूशन तक, कुछ रियल लाइफ स्टोरीज के साथ। ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि यहां से आपकी प्रॉपर्टी बच सकती है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना अनुभव कमेंट्स में बताइए और अपने लैंडलॉर्ड भाइयों तक इसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, सोचिए जरा, आपने दिन रात मेहनत की, प्रॉपर्टी बनाई, किराए पर दी, सोचा पैसिव इनकम का मजा लेंगे, लेकिन अचानक पता चलता है कि टेनेंट ने लॉक लगा दिया और वो भाग गया। महीनों का रेंट बाकी, फोन ऑफ और आप अपनी ही प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते। गुस्सा तो आएगा ही। पहला विचार यही आता है, चलो ताला तोड़ के पोजीशन ले लेते। लेकिन रुक जाइए दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी भूल है जो ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स करते हैं। भारतीय कानून में जैसे ही रेंट एग्रीमेंट साइन होता है, प्रॉपर्टी का लीगल पोजीशन टेनेंट का हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, राज्य के रेंट लॉज टेनेंट को इतनी स्ट्रांग सिक्योरिटी देते हैं कि भले वो भाग जाए, आप जबरदस्ती एंट्री नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, कोर्ट ऑर्डर के बिना सेल्फ हेल्प एविकेशन क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आपने ताला तोड़ा, सामान बाहर फेंका, तो टेनेंट वापस आकर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 329 के तहत क्रिमिनल ट्रेसपास और चोरी का केस बन सकता है। आप खुद पीड़ित होते हुए भी आरोपी बन जाएंगे। अरेस्ट, जमानत, कोर्ट के धक्के और मुआवजा भी देना पड़ सकता है। ये वो कड़वी सच्चाई है जो कोई नहीं बताता। अब सवाल ये उठता है कि अपनी प्रॉपर्टी में मुझे एंट्री क्यों नहीं? बिल्कुल सही गुस्सा है, लेकिन कानून टेनेंट को कमजोर पक्ष मानता है, इसलिए हिस्टोरिकली ज्यादा प्रोटेक्शन उसे मिलता है। लीगल तरीका तो है, लेकिन कितना लंबा? पहले नोटिस भेजो, फिर रेंट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल में एविकेशन के लिए अप्लाई करो। नए मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 के अपडेट्स और 2025 के रेंट रूल्स में अब डिस्प्यूट 60 दिनों में सॉल्व होने का प्रावधान है। रेंट ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जो फास्ट ट्रैक पर काम करते हैं, लेकिन पुराने रेंट कंट्रोल एक्ट वाले राज्यों में अभी भी सालों लग जाते हैं। कई केस में डिले होता है, अपील्स जाती हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ज्यादा राज्यों में मॉडल एक्ट लागू हो गया है, जहां एविकेशन ग्राउंड्स क्लियर है, जैसे 2 महीने रेंट ना देना, प्रॉपर्टी मिसयूज या अनऑथराइज्ड चैलेंजेस, और सेल्फ हेल्प पूरी तरह बैन। लॉक बदलना, बिजली पानी काटना स्ट्रिक्टली इलीगल। तो क्या करें जब टेनेंट भाग जाए? कई पुराने लैंडलॉर्ड्स प्रैक्टिकल तरीके अपनाते हैं। पुलिस को बताकर, गवाहों के साथ लॉक तोड़कर पोजीशन लेते हैं। फास्ट तो ये है, लेकिन रिस्की भी है। अगर टेनेंट वापस आया तो क्रिमिनल केस। मैंने सुनी है ऐसी स्टोरीज जहां लैंडलॉर्ड्स गुस्से में आकर सामान बाहर फेंक देते हैं, फिर महीनों कोर्ट के चक्कर काटते हैं, लाखों सेटलमेंट में देते हैं। लेकिन अगर स्मार्टली करो तो रिस्क कम। पहले पुलिस में डायरी एंट्री कराओ कि टेनेंट गायब है, प्रॉपर्टी लॉक है, न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दो, नाम, एरियर्स, 15 दिन का टाइम। पूरा प्रोसेस वीडियो रिकॉर्डिंग करो, 2 गवाह रखो, सामान की इन्वेंट्री बनाओ, अगर गारंटर है तो उसे नोटिस भेजो। एक रियल केस सुनिए। एक भाई का टेनेंट भागा, उसने ये सब किया, गारंटर डर गया, टेनेंट ढूंढा, एरियर क्लियर करवाया और शांति से अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा ली। कोर्ट नहीं गए, रिस्क मैनेज करके जीत गए। दूसरी तरफ अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो लीगल रूट लो। अब 2025 के नए रूल्स में ज्यादा फास्ट है। रेंट अथॉरिटीज से अप्लाई करो, वैलिड ग्राउंड्स पर जल्दी ऑर्डर मिल सकता है। ये सेफ है, टेंशन फ्री है। अल्टीमेटली प्रॉपर्टी आपकी ही है तो वो आपको ही मिलेगी क्योंकि पेपर स्ट्रांग है। लेकिन सबसे बेस्ट तो प्रिवेंशन है भाई। प्रॉब्लम्स आने से पहले रोक लो। नए रूल्स में रेंट एग्रीमेंट ऑनलाइन रजिस्टर करना मैंडेटरी है। 2 महीने का मैक्सिमम डिपॉजिट, पुलिस वेरिफिकेशन, शुरू से स्ट्रांग एग्रीमेंट बनाओ।
क्लियर क्लॉज डालो कि बिना नोटिस वैकेट पर पेनल्टी, गारंटर मैंडेटरी, पोस्ट डेटेड चेक्स, प्रीवियस रेफरेंसेस चेक करो। ये सब करोगे तो टेनेंट इजीली नहीं भागेगा, और भागा तो आपके पास स्ट्रांग ऑप्शंस है। दोस्तों, ये थी भगोड़े किराएदार की पूरी स्टोरी। नए कानून की रोशनी में लीगल ट्रैश से प्रैक्टिकल टिप्स तक। याद रखिए, अब चीजें बदल रही, ज्यादा बैलेंस्ड, फास्ट जस्टिस, लेकिन इमोशन में ब्लाइंड डिसीजन मत लीजिए। लोकल वकील से सलाह लो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।